प्लीज देवर जी, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। भाभी यहाँ ये कोई जगह नहीं है। देखो देवर जी, मेरा बहुत मन है। सोनिया रोहित के साथ वॉशरूम में चली जाती है और बस वहाँ उनकी बेशर्मी शुरू हो जाती है। रोहित आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गया। अरे देवर जी, आज दोपहर में ही आ गए, क्या बात है? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है, आज लंच लेकर नहीं गया था और बाजार का कुछ खाने का मन नहीं था। सोच रहा था घर आकर आपके हाथ के गरम गरम पराठे और सब्जी खाऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी बनाई है। मुझे पता था कि तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। मेरे दिल में आवाज आई कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने भिंडी की सब्जी बना ली। ओह भाभी, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे प्यार आता है। मेरा तो जी कर रहा है कि भिंडी की जगह आपको रोटी के साथ लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी नहीं जो मुझे लपेट कर खाओगे। हाथ तो लगा कर दिखाओ। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। छोड़ो न देवर जी, कोई आ जाएगा। माँ जी कमरे में सो रही हैं, ऐसी आवाजें सुनेंगी तो जाग जाएंगी और पता नहीं क्या सोचने लगे। हाँ ठीक है, पर मनाली जाते समय मुझे प्रॉमिस करो, तुम ट्रेन के डिब्बे में मेरे साथ ही बैठोगी। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे बराबर में बैठी होगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ पाऊंगी भला? अरे कोई बात नहीं भाभी, उसे बड़ा पता चल रहा है, वो बहुत सीधी है और थोड़ा बहुत प्यार का नाटक उसके साथ भी कर लूंगा। रोहित का अपनी भाभी सोनिया के साथ नाजायज रिश्ता था, पर इस बात के बारे में घर में कोई भी नहीं जानता था। दोनों चोरी छुपे क्या बुरा कर्म कर रहे हैं, इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। रोहित की सगाई हो चुकी थी। उसकी मंगेतर प्रिया की सगी बहन रिचा मनाली में रहती थी। रिचा का बेटा हुआ था, इसलिए वो खूब धूमधाम से अपने बेटे का नामकरण संस्कार कर रही थी। इसमें उसने रोहित के परिवार वालों को भी बुलाया था, इसलिए रोहित और उसकी फैमिली प्रिया की फैमिली के साथ रिचा के घर मनाली फंक्शन में जा रहे थे। रोहित की शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे, फिर भी रोहित और सोनिया की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग मनाली के फंक्शन के लिए निकलते हैं। ट्रेन में अलग अलग सीटों पर सब बैठ गए थे। सोनिया का पति अनुज उसे माँ की सीट पर बैठने के लिए कहता है। सोनिया, माँ की सीट पर बैठ जाओ। प्रिया और रोहित एक साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रिया काफी देर से माँ की सीट पर बैठी है। हाँ हाँ, कोई नहीं प्रिया, आ जाओ, तुम रोहित के साथ बैठो, मैं माँ के पास बैठ जाती हूँ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे डिब्बे में हैं, कहीं तुम उनके बिना उदास तो नहीं हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा से अभी मेरी फोन पर बात हुई है, उन्होंने खाना खा लिया है, वो सो चुके हैं। सोनिया, कोई बात नहीं, प्रिया ने आगे चलकर हमारे घर की बहू ही बनना है। सोनिया को यहीं बैठे रहने दो, इसी बहाने वो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। प्रिया रोहित की सीट पर ही बैठ जाती है। गाड़ी का एसी फुल स्पीड पर था, इसलिए सबने कंबल ओढ़ रखे थे। कुछ देर बाद अनुज और सोनिया की सास अपनी अपनी सीट पर सो गए। प्रिया को भी नींद आ रही थी। रोहित के कंबल में ही वो एक साइड में सो गई। प्रिया को रोहित के कंबल में सोता देखकर सोनिया मन ही मन गुस्से में आ रही थी और वो गुस्से में रोहित के फोन पर मैसेज करने लगी। रोहित, मुझे तुम्हारे कंबल में आना है। तुमने प्रिया को अपने कंबल में घुसा रखा है, उसे हटाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। भाभी, ऐसे कैसे हटा दूं? वो मेरे बिल्कुल नजदीक बैठी है। अच्छा, कोशिश करता हूँ। प्रिया, भाभी को ना सामने माँ के साथ परेशानी हो रही है, हम अपनी सीट पर बैठा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ भाभी, आप भी यहीं आ जाओ। ठीक है, वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनूंगी ना? भाभी, आप भी ना कैसी बातें करते हो, प्लीज। सोनिया बहुत खुशी से रोहित के कंबल में घुस जाती है और रोहित को छेड़ने लगती है। तभी प्रिया रोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तुम तो बोल रहे थे ट्रेन में मेरे साथ टाइम बिताओगे, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम इस प्रिया के साथ बैठे हो, देखो ना तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बैठी है, इसका सिर हटा दो। भाभी, अगर मैं इसका सिर हटा दूंगा तो ना अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे तैसे प्लीज ऐसी बैठी रहो। मैं ये मौका मिल रहा है ना साथ बैठने का, मैं आपको बैठा रहा हूं ना साथ, वो कम है क्या? ओहो देवर जी, आपकी तो टोनी बदल गई। सही है, मैं आपकी भाभी हूँ, बीवी नहीं। ये बात तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। देखो ना, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना, मैं आपके साथ हूँ। ये देखो, प्रिया तो साइड में है। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ हो? मुझे तो तब यकीन होगा ना जब आप मुझे अपना थोड़ा समय दोगे। प्लीज देवर जी, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। भाभी, यहाँ ये कोई जगह नहीं है। देखो देवर जी, मेरा बहुत मन है आपको गले लगाने का, मैं नहीं रुक सकती। सोनिया रोहित से चिपकने लगी और कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो गए तो रोहित और सोनिया ट्रेन के वॉशरूम में जाने लगे। अचानक प्रिया उठ जाती है। अरे रोहित, भाभी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो सोनिया, भाभी को वॉशरूम जाना था तो मुझे लगा रात का टाइम है तो अकेला न जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं चलूं?
नहीं नहीं, तुम आराम से सो जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। सोनिया रोहित के साथ वॉशरूम में चली जाती है और बस वहां उनकी बेशर्मी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और आकर सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग मनाली पहुंचते हैं। प्रिया की बहन रिचा ने फंक्शन के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह ले रखी थी जो ऊंची पहाड़ी पर थी। सब लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि तभी सोनिया का ध्यान फोटो खिंचवाते हुए हट गया और वो ऊंची पहाड़ी से गिरने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। कोई बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैंने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, ये पेड़ टूट रहा है। सोनिया की नजरें रोहित को देख रही थी पर रोहित सोनिया के करीब भी नहीं आया। अचानक अनुज सोनिया को अपना हाथ देता है। सोनिया घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ पकड़ लो सोनिया, मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। सोनिया की आंखों में आंसू थे। उस समय वो अनुज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देख रही थी जो रोहित की आंखों में नहीं था। सोनिया को समझ आ जाता है कि रोहित और उसके बीच जो भी रिश्ता था वो सिर्फ एक सम्मोहन था और कुछ नहीं। सच्चा प्यार तो अनुज करता था जिसने अपनी जान पर खेलकर सोनिया को बचाया। जैसे ही सोनिया ऊपर आई वो झट से अनुज के गले लग गई और बहुत धीमी आवाज में उसने अनुज को सॉरी बोला। सॉरी अनुज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ सकी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो ये मुझे आज पता चला। अरे क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? घबराओ नहीं, और मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरे से भी ज्यादा। कोई नहीं समझ पाता कि सोनिया उस समय क्या कहना चाहती थी और उस दिन सोनिया और रोहित के नाजायज रिश्ते का सोनिया खुद अंत कर देती है और अपने आप को बदल देती है। वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाता है।